देखो खुदावंद मेरी नजात है, मैं उस पर तवक्कल करूँगा और ना डरूँगा, क्योंकि याद यहोवा मेरा ज़ोर और मेरा सुरूर है और वो मेरी नजात हुआ। बस तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे। खुदावंद आपको बरकत दे, मसीह यस्सु नासी के नाम में आमीन। मसीह यस्सु के ज़िंदा बाबरकत पुरफजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुरम खुदावंद की बेटी आपकी खिदमत में फिर से खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम लेकर हाजिर। तो मेरे अजीज़ों, आज जो हम पाकलाम पढ़ेंगे, जो हमारी रहनुमाई के लिए ये पाकलाम खुदावंद ने भेजा है, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 15 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देकर रहम करने में दरेग ना करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। आए बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। इससे हम जाने जाएंगे कि हक़ के हैं, और जिस बात से हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा उसके बारे में हम उसके हजूर अपनी दिलजवी करेंगे, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का जो कलाम है, खुदा ने हमारे लिए जो खुदा ने कलाम भेजा है उसमें हमें मोहब्बत के बारे में बताया गया है। आज हम मोहब्बत के बारे में सीखेंगे कि हम अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ों से कैसे मोहब्बत रख सकते हैं, हम कैसे उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, हम अपने खुदा हमसे कैसे मोहब्बत रखता है और हमें अपने अजीज़ों से कैसे मोहब्बत रखनी है। तो यहाँ पे लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। कितनी बड़ी बात है ये कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है, उससे नफ़रत करता है, अपने दिल में अपने भाई के बारे में अदावत रखता है, उसके बारे में बुरा सोचता है, उससे नाराज़ है, तो वो खुदा की नज़र में क्या है? खूनी है। तो मेरे अजीज़ों, हम ज़रूरी नहीं कि हम जब कहते हैं कि उसने खून किया, किसी का कत्ल कर दे, तो हम खूनी हैं। अगर हम पाकलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को देखें, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को देखें, तो हमारे लिए ये कहा गया है कि जो कोई अपने दिल में अपने भाई के बारे में अदावत रखता है वो खुदा की नज़र में क्या है? खूनी है। तो हमें खूनी नहीं बनना, हमें अपने दिलों को पाक साफ करके अपने बहन भाइयों से मोहब्बत रखनी है। और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती। जो खूनी होते हैं उनमें हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती, वो अब्दी ज़िंदगी नहीं पा सकते। तो हमें तो अब्दी ज़िंदगी पानी है ना, हमें दुनियावी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है।
हमें अब्दी ज़िंदगी पानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने दिल को साफ रखना है, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करनी है। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते, खुदा ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, खुदा ने तो कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने हमारे गुनाहों की खातर, हमारी कफ़ारे की खातर उसने हम अपनी जान दे दी। वो हमसे इतना प्यार करता है, अपनी जान देने से भी उसने दरेग नहीं किया। खुदा हमसे इतना प्यार करता है, उसने बहुत से लोगों के लिए, बहुत से सबके गुनाहों के कफ़ारे के लिए उसने अपनी जान दे दी। और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। ज़रूरी नहीं कि भाई भाई एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से अदावत ना रखें, एक दूसरे के दिल में अपने लिए नफ़रत ना रखें। सबके लिए ये कहा गया है, बहनें भाइयों से प्यार मोहब्बत से रहें, भाई बहनों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से। हमें अपने भाई के वास्ते जान देना भी हमारा फ़र्ज़ है। ये पाक कलाम में लिखा गया है, ये हमारी ज़िंदा बाइबल में लिखा गया है, खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है कि अगर हमें अपने भाई के वास्ते जान भी देनी पड़े तो वो हम पर फ़र्ज़ है, हम उससे दरेग नहीं कर सकते, फिर हम खुदा की नज़र में अच्छे ठहराए जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपने खुदा के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में अच्छा सोचना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग ना करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? जिसके पास दुनिया में मालो दौलत है और उसका भाई मोहताज है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो अपने भाई को मालो दौलत में से दे सकता है। उस पर फ़र्ज़ है कि अपने भाई का ख्याल रखे, अपने भाई को अपने बराबर जाने, उस पर रहम करे, फिर हम खुदा की मोहब्बत में कायम रह सकते हैं, फिर हम खुदा की मोहब्बत में अच्छे हैं, फिर खुदा भी हमसे मोहब्बत करता है। जब हम अपने बहन भाई को देखते हैं, किसी लाचार, मजबूर, बेबस, बेसहारा बहन भाई को देखते हैं, तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम उसका ख्याल रखें, हमें कभी भी उसकी मदद करने से दरेग नहीं करना, फिर हम खुदा की नज़र में अच्छे बनेंगे। मेरे अजीज़ों, हम जब खुदा की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो ये नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। जो हम अपने दिलों में बुग़्ज़ लेकर बैठे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे दिलों में जो मैल है वो ख़त्म हो जाएगा, हम जो एक दूसरे से अदावत रखते हैं ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें अपने खुदा से प्यार करना है, हमें अपने खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगियों को सुधारना है, हमें खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारनी हैं। जब हम अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा। हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा। और खुदा क्या चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। जगह जगह पे हर
हर आयत में, हर बाप में, बाइबल के हर बाप में हमें प्यार मोहब्बत का बताया गया है। आए बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। ज़रूरी नहीं कि हम कलाम और ज़ुबान ही से अब मोहब्बत की बातें करते रहें। अपने कामों से भी हमें ज़ाहिर करना है कि हम किसी से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब हम अब बहुत से ऐसे काम होते हैं जिससे हम अपने बहन भाइयों से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो जब हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा। ज़रूरी नहीं कहने की हद तक हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। कहने की हद तक हम अपने ये कि बाइबल में ये लिखा है हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। अपने दिलों को पाक साफ करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के काटने की कोशिश में लगे रहते हैं कि नहीं फ़लाँ उसकी नज़र में बहुत अच्छा है, मुझे उसको काट कर खुद आगे बढ़ना है, तो ये हम गलत कर रहे होते हैं। हमें अपने कामों से दूसरों से प्यार मोहब्बत पाना है, ना कि दूसरों के लिए दूसरों के दिलों में नफ़रत पैदा करके। ये काम है जो खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। इन बातों के बारे में, इन कामों के बारे में कहा गया है। हमें अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को बुरा नहीं बनाना, अपने कामों से अच्छा बनना है, अपनी बातों से अच्छा बनना है, अपने कामों से प्यार मोहब्बत का इजहार करना है, अपनी बातों से। फिर हम खुदा की नज़र में अच्छे बन सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हम दूसरों को काटने की कोशिश में लगे रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला बोल के खुद को अच्छा साबित कर लेते हैं। इसको प्यार मोहब्बत नहीं कहा जाता। हम खुदा की नज़र में ये गुनाह कर रहे होते हैं। लिखा गया है कि आए बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए भी मोहब्बत करें। हमें झूठ फरेब नहीं बोलना। एक दूसरे को तरह तरह की बातों में ला के हमें एक दूसरे को झूठ फरेब में नहीं ला करना। अपने कामों से मोहब्बत जाहिर करनी है, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत जाहिर करनी है और सच्चाई के ज़रिए हमें मोहब्बत करनी है, ना कि झूठ फरेब से हमने एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करना है। जब हम झूठ फरेब से एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो खुदा हमसे खुश नहीं होता। हमें अपने खुदा को खुश करना है, ना कि अपने अजीज़ों को झूठ फरेब से खुश करके मोहब्बत हासिल करनी है। मेरे अजीज़ों, जब हम अपने दिल में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, जब हम किसी के बारे में अपने दिल में मैल नहीं रखते, तो खुदा हमसे खुश होता है। वक्ती तौर पे या दुनियावी तौर पे जब हम दूसरों को बुरा बनाने के लिए खुद बड़े अच्छे बन रहे होते हैं, अपने दूसरों को तरह तरह की बातें सुना रहे होते हैं, तरह तरह की कहानियाँ सुना रहे होते हैं, दूसरों के बारे में उनके दिलों में नफ़रत पैदा कर रहे होते हैं, तो हम खुदा की नज़र में बुरे बन रहे होते हैं। हम खुदा की मोहब्बत में कभी कायम नहीं रह सकते। अगर हमें किसी की मोहब्बत पानी है तो हमें अपनी सच्चाई से और अपने कामों से जाहिर करके उसकी मोहब्बत को हासिल करना है, या हमें उससे मोहब्बत का इजहार करना है।
आजकल यही तो हो रहा है हमारी ज़िंदगियों में, ये रोज़मर्रा ज़िंदगियों में यही काम है कि सब एक दूसरे को काटने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो किसी हर रिश्तेदार, हर बहन भाई फलां के साथ बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं उसके दरमियान लड़ाई डलवा देता हूँ, मैं उसको उसके खिलाफ कर देता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, हमें ऐसी बातों से दरेग करना है, हमें ऐसी बातों से मुंह मोड़ना है, क्योंकि हमें ऐसी बातों का खुदा ने हुक्म नहीं दिया, खुदा ने हमें मना किया है। इससे हम जानेंगे कि हक में है, हक के हैं, और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा उसके बारे में हम उसके हजूर अपनी दिल जमी करेंगे। जब हम दूसरों के बारे में बुरा कर रहे होते हैं, बुरा सोच रहे होते हैं, दूसरों को भड़का रहे होते हैं, तो हमारा दिल हमें इल्ज़ाम दे रहा होता है, हमारा अंदर से दिल हमें मुलामत कर रहा होता है कि हम गलत कर रहे हैं। हमें सब पता होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम उसको तस्लीम नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ अपनी मोहब्बत पाने के लिए, दूसरों को बुरा बनाने के लिए हम मुसलसल इसी काम में लगे रहते हैं। हम जान रहे होते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमें सब पता होता है, ज़मीर हमारा हमें मलामत कर रहा होता है कि नहीं, यहाँ पे गलत है, वो इंसान ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते रहते हैं, दूसरों के बारे में दूसरों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। जब खुदा ने हमें मोहब्बत का सबक दिया है, जब खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है, तो हम क्यों दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, या हम अपने दिल में दूसरों के बारे में क्यों बुरा नफ़रत रखते हैं, क्यों अदावत रखते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगियां खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी है। क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। क्या है? खुदा हमारे दिल से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। हम इंसान से झूठ फरेब कर लेते हैं, इंसान की पीठ पीछे झूठ फरेब बोल लेते हैं, उसके खिलाफ बोल लेते हैं, लेकिन खुदा क्या है? हमारे दिल से बहुत बड़ा है। खुदा सब जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हम इन दुनियावी बातों को छोड़ के एक दूसरे के दिलों में जगह बनाने के लिए दूसरों के ख़िलाफ़ बोलने से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा की रज़ा के मुताबिक गुजारें, खुदा के हुक्मों के मुताबिक गुजारें, और अपने दिलों में दूसरों के लिए अदावत रखने की बजाय अपने दिलों में प्यार मोहब्बत पैदा करें, ताकि खुदा की नज़र में हम अच्छे ठहरें। फिर खुदा हमसे प्यार करेगा। जिसने खुदा के प्यार को पा लिया, उसको दुनियावी प्यार की ज़रूरत नहीं है, उसको दुनियावी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। हम खुदा की मोहब्बत कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हम ऐसे झूठ फरेब वाले काम छोड़ देंगे, फिर हम खुदा की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा को पा सकते हैं,
फिर हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा को शामिल कर सकते हैं। हमें दुनियावी बातों को छोड़ना है, हमें दुनियावी कामों को छोड़ना है, अपने दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करनी है, क्योंकि ये हमें खुदा ने कहा है, ये हमारे जिंदा पाक कलाम में लिखा गया है। तो मेरे अजीज़ों, हम सब जब अपनी ज़िंदगियों में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा। आए इस पाक कलाम के वसीला से हम सब निजात हासिल करें और इस जो कुछ हमने आज पढ़ा उसको सुना, खुदा उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक बख्शे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना देखना चाहते हैं और कितना सुनना चाहते हैं, ताकि हम और अच्छा खुदा का इससे भी और बेहतर तरीके से आपके साथ खुदा के कलाम को पेश कर सके और खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने रख सके। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि जो लोग पाक कलाम नहीं पढ़ सकते या जिन लोगों तक अभी तक ये पाक कलाम नहीं पहुंचा, ये पाक कलाम उन तक भी पहुंचे और वो भी अपनी ज़िंदगियों को बदलें, इस पाक कलाम को सुनकर इस पाक कलाम के वसीला से निजात हासिल कर सकें और हम अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्श दिया है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बार बार सब्सक्राइब ना करें। सब्सक्राइब चैनल को सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं। तो आपसे बड़ी दरख्वास्त की जाती है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया है वो दोबारा मत करें। खुदावन आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रखे और आप खुदावन हमेशा से ही हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।